everyone, welcome back to my channel Ayushi in Europe. I hope you guys are doing amazing. So guys, it's been more than 6 months since I have moved to Germany, and आज की वीडियो में I want to share my honest experience of life here in Germany because I feel people who have recently moved to Germany या फिर जो plan कर रहे हैं इंडिया से जर्मनी मूव होने का, this video might be useful for them. So without wasting any further minute, let's get started. But before I dig deeper into the video, if you are new to my channel, please do not forget to hit subscribe. First, let's talk about jobs. जॉब्स को लेके ना मार्केट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। क्या जर्मनी का जॉब मार्केट बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहा? इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स अब बहुत ही कम दिखती हैं। मैं इतने सारे जॉब पोर्टल्स पे मैंने अपना रेज्यूमे भेजा है, बट कहीं से मुझे रिप्लाई नहीं मिल रहा है। कुछ तो रिजेक्ट हो गया और कुछ का रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। लेट मी टेल यू द ग्राउंड रियलिटी, जॉब मार्केट इज नॉट डूइंग दैट ग्रेट इन जर्मनी। ठीक है, जर्मनी में जॉब्स अभी मिलना बहुत ही ज़्यादा टफ हो गया है। जॉब्स हैं, अच्छी जॉब्स हैं, बट द कॉम्पिटिशन इज वेरी टफ. एंड गाइज, इन माई ओपिनियन व्हाट आई फील इज यू शुड ऑलवेज ट्राई टू गेट द जॉब फ्रॉम योर होम कंट्री. मतलब अगर आप इंडिया में हो तो प्लीज ट्राई टू गेट द जॉब फ्रॉम देयर ओनली. आई डू नॉट फील और आई डू नॉट सपोर्ट दैट डिसीजन कि आप यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कार्ड या फिर और कोई जो वीज़ा होता है उस पर आप यहाँ पर मूव करो और यहाँ पर जॉब सर्च करो, बिकॉज इट इज़ नॉट दैट ईजी. और विदाउट एनी अर्निंग इन यूरोज, you will just burn your savings, which I do not feel is a very great option. आप कोशिश करो कि आपको इंडिया से ही जॉब मिले. अब इसमें what I want to say is just do not move because you have got the job. कहने का क्या मतलब है कि आप जॉब इंडिया से अप्लाई कर रहे थे, आपको एक जॉब मिल भी गई एंड यू गेट वेरी एक्साइटेड कि हाँ भाई चलो ठीक है, एंड यू मेक योर एंटायर लाइफ डिसीजन ऑन दैट वन जॉब. नहीं, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? प्रोबेशन पीरियड इज वेरी टफ हियर इन जर्मनी. ठीक है, प्रोबेशन में यहाँ पर कंपनीज हैव द अपर हैंड. वो आपको आपकी किसी भी छोटी गलती के लिए भी निकाल सकती हैं. दे आर वेरी स्ट्रिक्ट बिकॉज ऑफ दैट. क्यों ऐसा होता है? बिकॉज यहाँ की जो गवर्नमेंट है, दे हैव सम रूल्स टू प्रोटेक्ट द वर्कर राइट्स वंस यू गेट कन्फर्म. तो अब अगर आप एक बार कन्फर्म हो जाते हो तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर योर एम्प्लॉयर टू फायर यू. जस्ट मतलब कोई भी एकदम से रैंडमली आपको फायर नहीं कर सकता है. दे हैव टू हैव अ वेरी वेरी सॉलिड रीजन टू फायर यू. इसीलिए प्रोबेशन में दे आर वेरी स्ट्रिक्ट. तो वो आपकी छोटी से छोटी गलती को भी ना बहुत ही एकदम ध्यान से देखते हैं एंड आपको फायर भी कर सकते हैं. नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आपको जॉब मिल गई, आप सिर्फ उस जॉब के बेसिस पर यहाँ पर आ गए और खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो जाता है कि आपने अपनी जॉब लूज कर दी, फिर आगे क्या? तो इस केस में इफ यू हैव गॉट द जॉब, वेरी गुड, हम मूव तो करेंगे ही उस जॉब पे, बट उसके साथ साथ आई वांट टू से इज डू अ प्रॉपर रिसर्च कि किसी भी कंडीशन में इफ यू लूज योर जॉब या अगर आपको खुद से अपनी जॉब छोड़नी पड़ जाती है, विल यू बी एबल टू फाइंड अनदर जॉब? लाइक डज योर मॉड्यूल और जो भी डोमेन पे आप काम कर रहे हो, क्या उसकी अच्छी खासी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर जर्मनी में? प्लीज डू अ प्रॉपर रिसर्च एंड देन ओनली मेक दैट बिग डिसीजन, बिकॉज आई नो डिसीजन इज नॉट दैट ईजी टू मेक. भाई पीछे हमारी इतनी सारी चीज़ें होती हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी घर के प्रति और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको भी हमें देखना होता है. तो प्लीज मेक a informed decision, do your proper research. Now let's talk about the next thing which I feel is also very very important, is dependent visa. क्या होता है? इफ यू आर मूविंग विद योर पार्टनर, ठीक है, आपके पार्टनर की जॉब लगी है, आपकी नहीं लगी है, एंड यू फील कि ठीक है मैं वहाँ जाके जॉब ढूंढ लूंगी और ऐसा कुछ है, अभी मैं मूव कर जाती हूँ, आई विल बी एंजॉइंग माई लाइफ देयर, वहाँ पे बिल्कुल चिल, कोई काम नहीं करना है, ऐसा कुछ. अगर ऐसा कुछ आपका प्लान है, लेट मी गिव यू अ रियलिटी, बिल्कुल भी ईजी नहीं होने वाला है आपके लिए. मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? इंडिया में इफ यू आर अ पर्सन हु इज नॉट इंटरेस्टेड इन 9 to 5, जिनको जॉब नहीं करनी है, यू वांट टू बी अ होम मेकर, ठीक है, आप घर पे घर संभालना चाहते हो, चिल करना चाहते हो, वेल एंड गुड, आप वहाँ पे कर सकते हो. इंडिया में क्या है? यू हैव योर पीपल, यू हैव योर कम्युनिटी, ठीक है, आप घर भी मैनेज करो, उसके बाद भी आपके पास बहुत सारे काम निकल ही आएंगे करने के लिए, टू डू समथिंग, अपने आप को बिजी रखने के लिए. जर्मनी में यहाँ पर ऐसा नहीं है. यू आर मूविंग हियर, यहाँ पे तो आपके लोग हैं, ठीक है, आपकी कम्युनिटी भी, मतलब फ्रेंड्स, फैमिली वगैरह कोई भी नहीं मिलने वाला आपको इतना इजीली, राइट? और लाइफ इज वेरी मोनोटोनस अगर आप यहाँ पर बिना किसी पर्पस के बिना किसी जॉब के मूव करते हो. तो घर की बात कर लेते हैं. यहाँ पर घर इतने बड़े भी नहीं होते जिसमें आपको बहुत टाइम लगे मैनेज करने के लिए. 1 घंटा 2 घंटा ले लो जिसमें आप यू विल बी एबल टू फिनिश ऑल योर हाउस चोर्स. उसके बाद क्या? आपके स्पाउस की तो भाई जॉब है, तो ही और शी विल बी बिजी विद दैट जॉब. भाई वो भी अभी एकदम नई जॉब लेकर यहाँ पर मूव हुए हैं, तो दे माइट ऑल्सो बी दे माइट ऑल्सो बी वेरी बिजी कि भाई उनको प्रूव करना है, प्रोबेशन का टाइम है, दे कैन नॉट ईजिली सब कुछ नहीं छोड़ सकते. दे हैव टू प्रूव देमसेल्व्स इन देयर जॉब. फिर वो भी आपको इतना कुछ खास टाइम अगर नहीं दे पाएंगे. फिर आते हैं क्लैशेस. ओके, तो लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं. एंड अभी मैंने रिसेंटली बहुत सारे केसेस देखे हैं. इनफैक्ट फेसबुक ग्रुप्स में भी लोग पोस्ट करते हैं दैट द अदर पर्सन आउट ऑफ द 2 people, द अदर पर्सन वांट्स टू मूव बैक टू इंडिया बिकॉज उन्हें यहाँ की लाइफ समझ ही नहीं आ रही है. सो फॉर दैट ऑल्सो, बिफोर जस्ट मेकिंग दैट डिसीजन कि ठीक है मेरे हस्बैंड की या मेरे वाइफ की तो जॉब लगी है एंड फिर मैं चिल करके वहाँ पे चली जाती हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है. प्लीज डू अ प्रॉपर रिसर्च. आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी 360
चली गई, एंड थिंक अबाउट इट लाइक डू यू वांट दैट चीज, ठीक है। तो प्लीज जस्ट डू नॉट मेक दैट डिसीजन, सिर्फ एक अब्रॉड लाइफ के लिए वो डिसीजन बिल्कुल भी मत बनाओ। एंड इसमें भी आई वांट टू ऐड लाइक ट्राई टू फाइंड अ हॉबी, ठीक है। अब ऐसा है कि अगर चलो ठीक है आपने डिसीजन कर ही लिया है यहाँ आने का, एंड इफ यू आर फीलिंग कि भाई ठीक है मैं जॉब वहाँ जाके ढूंढूंगी, वहाँ जाके काम करूंगी, वेल एंड गुड, यू माइट हैव डन योर रिसर्च उसमें पूरा, ठीक है। लेकिन अगर आपको जॉब करने की इच्छा है ही नहीं, यू डोंट वांट टू डू दैट, यू नो जॉब वगैरह वाले आपको साइकिल में पढ़ना ही नहीं है, देन ट्राई टू फाइंड अ हॉबी। यहाँ आने से पहले हैव समथिंग फॉर योरसेल्फ दैट यू कैन कीप योरसेल्फ बिजी, बिकॉज यहाँ पे दोस्त इतना ईजिली नहीं बनेंगे, ठीक है। और लाइफ इज नॉट दैट हैपनिंग कि भाई एकदम से ना, अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, मैं दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली जैसा एकदम माहौल कहीं भी नहीं मिल पाना है वो तो वो ऐसी हैपनिंग लाइफ नहीं है। लोग अपने में ही ज्यादा बिजी रहते हैं, दे डोंट वांट टू मिंगल दैट मच, स्पेशली जर्मन्स, ठीक है। तो स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्टी होने वाली है, एंड इट्स 2026 राइट। आई मीन अगर आपको जॉब वगैरह भी नहीं करनी है, स्टार्ट सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह, कुछ तो भी, ऑल आई वांट टू से इज कुछ तो भी हॉबी लेकर आओ। अगर आप यहाँ पर एज ए डिपेंडेंट मूव कर रहे हो, ताकि आप अपने आप को बिजी रख पाओ, आपके अपने स्पाउस के साथ लड़ाइयाँ ना हो, एंड जर्नी अच्छे से कटे। Now moving on to another very important topic is household chores and cooking. So guys, it's 2026. I feel cooking is not, लिमिटेड टू अ जेंडर एनी मोर, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि आप चाहे आदमी हैं, औरत हैं, हर किसी को खाना बनाना आना चाहिए, हर किसी को घर संभालना आना ही चाहिए। सो अगर आपको कुकिंग नहीं आती है, स्पेशली अगर आप सिंगल हो और आप सिंगल यहाँ पर मूव कर रहे हो, फिर तो आपको खाना बनाना आना ही चाहिए। अगर आपको इंडियन फूड पसंद है तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होने वाले हैं, एट द एंड आपको जाके खाना बनाना सीखना ही पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे जो बाहर जो इंडियन फूड का ऑप्शन है, रेस्टोरेंट वगैरह हैं, बट आई डोंट फाइंड दैट ग्रेट कि मतलब, और बार बार जाकर भी आप नहीं खा सकते हो, इट्स नॉट दैट चीप ईदर। अगर आपको कहीं का पसंद आया है, इट इज गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। तो ऑल आई वांट टू से इज, अगर आप सिंगल हो, आपको तो खाना बनाना सीखना ही पड़ेगा, 1 महीना नहीं 2 महीना नहीं, सीखना ही पड़ेगा। बट इफ यू आर मूविंग एज अ कपल, तो प्लीज ये सारी बातें आप करके आइए, because what I have realized is people do not talk about these things, especially couples, मतलब कि ये पता नहीं क्यों एक पार्टनर की ऑलरेडी अपने आप ही अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, हाँ ये तो वो करेगा, ये तो मैं करूंगी, ऐसे करके। ऐसा नहीं होना चाहिए। What I feel is you should always have this open communication कि this is how our life is going to change, और हम दोनों को मिलकर ये डिसीजन लेना है। तो प्लीज have this conversation, be very open। और मैं आपको बिल्कुल खुल के बता रही हूँ, यहाँ पर आपको इंडिया जैसी कोई भी सुविधा यहाँ नहीं मिलने वाली है। जो ब्लिंकिट, स्विगी, जोमेटो पे अगर आप बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट हैं तो आप भूल जाइए, हर चीज आपको यहाँ पे खुद करना पड़ेगा। सामान ग्रोसरी से लेके लॉन्ड्री से लेके सब कुछ खुद ही मैनेज करना है, घर भी खुद ही क्लीन करना है। सो प्लीज बिफोर मेकिंग दैट डिसीजन, हैव दिस ओपन कॉन्वर्सेशन विद योर स्पाउस दैट दिस इज हाउ आवर लाइफ इज गोइंग टू चेंज, और हमको ये ये दोनों काम मिलके करने हैं, ताकि यहाँ पर आगे फिर आपकी लड़ाइयाँ ना हो। और बिकॉज आप 2 जने ही मूव कर रहे हो, दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करना है, सो इट्स बेटर टू हैव दैट कम्युनिकेशन एंड हैव दैट ट्रस्ट। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट वेदर। ऑनेस्टली मुझे नहीं लगा था यहाँ जर्मनी आने से पहले, मुझे नहीं लगा था कि वेदर इतना इम्पैक्ट कर सकता है आपके माइंड को। आई मीन मूड ही पूरा चेंज कर सकता है वेदर, मुझे बिल्कुल भी रियलाइजेशन नहीं था। एक तो मैं मूव हुई थी यहाँ पे आई थिंक जून में, तो तब वेदर बहुत ही अच्छा था, एकदम सनी प्यारा, बहुत ही लॉन्गर डेज, और वो सब कुछ बहुत अच्छा था। जैसे ही विंटर्स आई रियलाइज्ड ओ गॉड दिस इज समथिंग नेक्स्ट लेवल, जो कि मुझे नहीं लगा था कि ऑनेस्टली अगर मैं अपने बारे में बताती हूँ तो आई एम पर्सन हु डजंट लाइक विंटर, ठीक है। मुझे विंटर्स बिल्कुल मतलब बहुत ही कम पसंद है। आई फील समर्स आर बेटर ऑप्शन, एटलीस्ट हमारे पास AC, कूलर, पंखे, कुछ का तो ऑप्शन होता है। विंटर्स में यू हैव टू ऑलवेज वेयर दोज हैवी क्लोथ्स, और जहाँ पर स्नो और रेनफॉल हमेशा होती रहती है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ का रियलाइज हुई कि आपका वेदर से मूड कितना ज़्यादा चेंज हो जाता है। सो इफ़ यू आर समवन जिसको मतलब मेरी तरह ही विंटर्स नहीं पसंद है, ठीक है, अभी तो खैर मुझे आदत हो गई है, पूरा सीजन मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, तो मुझे थोड़ी थोड़ी आदत होने लगी है। बट जिसको बिल्कुल ही सूरज देखने की आदत है, और जिनको ग्लूमी डेज बिल्कुल ही अजीब सा ही मूड कर देते हैं, तो प्लीज़ थिंक अबाउट इट। यहाँ पे मैं आपको बता नहीं सकती, अगर मैं बात करूँ, जब कभी भी स्टार्टिंग में व्हेन देयर वाज नो सन फॉर फ्यू डेज, me and my husband were fighting for over stupid reasons। पता नहीं क्यों हमारी लड़ाइयाँ हो जा रही थी, I don't know, हर समय चिड़चिड़ा सा मूड रह रहा था। और मुझे तब रियलाइज हो रहा था कि जब लोग बोलते हैं ना कि मूड इतना ड्रेन कर देता है और लड़ाइयाँ इस सारी चीजें होती है, मैंने वो एक्सपीरियंस किया, तो वो होता है एक्चुअली में। एंड कभी भी अगर इफ देयर इज अ सनी डे, विंटर में भी आ जाता है, कभी भी सूरज बाहर आ जाता है, आई डोंट नो, इट मेक्स मी हैप्पी, बिल्कुल ही मतलब मेरा मूड ही चेंज हो जाता है। सो या गाइस, इफ यू आर प्लानिंग टू मूव टू जर्मनी, बी प्रिपेयर्ड फॉर द ग्लूमी डेज, लॉन्गर विंटर डेज, ये सारी चीजें होने वाली हैं। सो उसके लिए आप प्रिपेयर होकर आइए। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट लोनलीनेस। ओके, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। सो यहाँ पर दोस्त बनाना इज नॉट दैट ईजी, व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज, क्योंकि एक तो पहले मैं बताती हूँ क्यों ईजी नहीं है। आई थिंक ज्यादातर अगर मैं मैरिड कपल की बात करती हूँ, ठीक है, या फिर जो भी वर्किंग है, एवरीवन इज 25 और अबव, या जो भी मेरा सर्कल है, पीपल आर 25, 26 एंड अबव, ठीक है। एक पॉइंट के बाद ना यू
कैन नॉट एडजस्ट दैट ईजिली, आपको अगले इंसान की वाइब समझने में ही टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो उस चीज़ से यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो कि भाई यहाँ पे आसानी से दोस्त नहीं बनने वाले हैं। अगर आप ऐसे कपल मूव कर रहे हो तो चलो ठीक है भाई, एक इंसान है, आप दोनों आपस में शेयर करो, ठीक है। अगर आप एक सिंगल पर्सन मूव कर रहे हो यहाँ पे, तो स्टार्टिंग में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। एंड इफ यू आर एन इंट्रोवर्ट तो और ही ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। सो व्हाट आई वांट टू से इज बी ओपन। यहाँ पे आपके दोस्त कम्युनिटी बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट बी ओपन और लोगों से मिंगल करना, बात करना, यू हैव टू डू इट फ्रॉम योरसेल्फ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको ही पहला कदम बढ़ाना पड़ेगा, आपको ही लोगों से मिलना पड़ेगा। सो बी ओपन फॉर दैट। लास्ट दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज लैंग्वेज। सो आई नो अभी बीच में क्या हुआ था कि लैंग्वेज पे, या फिर जब मैं मूव कर रही थी और जब मैं जॉब, मतलब इतना टाइम ही नहीं हुआ, लास्ट ईयर की बात कर रही हूँ मैं, लैंग्वेज पे तभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी, बट फिर भी आई वॉज एबल टू फाइंड जॉब्स, ठीक है। मुझे इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स मिल जा रही थी। इनफैक्ट मेरी ही कंपनी में दे डू नॉट exclusively say you have to learn German, but now they have started doing that. मतलब ऐसा नहीं है कि वो हमको आकर बोल रहे हैं, but we have been given hint कि this is important, this is something that you will have to do. And also if you are planning to stay in Germany for longer term, like अगर आपका लंबा प्लान है यहाँ पर रुकने का, तो यहाँ पर इंटीग्रेट करने के लिए, अपने करियर प्रोग्रेशन के लिए you will have to learn German. So उसके लिए भी be prepared. अगर आप अभी जर्मन इंडिया से जॉब्स ढूंढ ही रहे हो, if you have just started the process or if you are start learning German, at least A1 A2 तो आप I would say कवर करके ही आओ. That will help you, like really छोटी छोटी कॉन्वर्सेशन करने में, और फिर जो मैंने पहले पॉइंट्स बोला ना, लोनलीनेस, और फिर लोगों से कनेक्ट करने में। इवन इफ यू से टूटी फूटी जर्मनी अगर आप बोलते हो, तो भी पीपल विल अप्रिशिएट दैट, वो आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे एंड दे वुड हेल्प यू। ग्रोसरी स्टोर्स में हो गया, या फिर जनरल कहीं पे अभी आप छोटा मोटा कॉन्वर्सेशन किसी से करना चाह रहे हो, दैट वुड रियली हेल्प यू। सो या स्टार्ट लर्निंग जर्मन। वो बिल्कुल भी अभी ऐसा केस नहीं है कि काम चल जाएगा। यहाँ पर आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो बहुत सारा एक्सपीरियंस लेकर बैठे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक जर्मन नहीं करी है। मैंने भी ऐसे लोगों को देखा था। इनफैक्ट मैंने भी यही सोचा था कि यार इनका काम तो चल ही रहा है, इतने टाइम से आए हैं, मतलब ये नहीं सीख रहे हैं, एंड दे आर ऑन अ हायर पोजीशन नाउ। तो फिर आई मीन इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट नहीं, थिंग्स आर चेंजिंग, पीपल आर, जॉब मार्केट इज वेरी टफ राइट नाउ, ठीक है, कॉम्पिटिशन इज वेरी हाई, और ये कुछ एक दो फैक्टर्स होते हैं ना दैट विल सेपरेट यू फ्रॉम द क्राउड। तो अगर आप सीख सकते हो तो आई वुड सजेस्ट प्लीज डू लर्न German. So yeah guys, this is not the reality of Germany. Things could be very different for other people, but this is what my experience is, and this is what I have felt कि ऐसे cases होते हैं, which I wanted to share with you guys. So I hope this video was informative. If you liked it, please do not forget to hit like, share and subscribe my channel. I will see you in my next one. Till then, take care. Bye bye.